आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ बच्चों उसको सेट 1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन है 59/1/1, जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन में लिखा गया नेपाल अतीत में एक हिंदू राज था और फिर आधुनिक काल में यह कई सालों तक संवैधानिक राजतंत्र था। स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुआ और लोकतंत्र के समर्थन शक्तियों में पहली बार जीत तब हासिल की जब राजा ने बाद होकर बच्चों संसद को बहाल कर दिया। तो यहाँ पे बच्चों दोनों स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों क्या है, राइट है। सेकंड में लिखा गया निम्नलिखित में किस घटना के कारण शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया अचानक पूरे विश्व में हुआ था बच्चों, परमाणु। भारत और पाकिस्तान ने जब दोनों क्या परमाणु शक्ति बना था। तो सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा सी। थर्ड में अब मिलान बच्चों, तो आम सब आपको ध्यान का यूएनओ का अंग है और उसी तरीके से बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन प्रोवाइड करने वाला। तो फोर्थ का हो जाएगा फर्स्ट, तो फोर्थ का फर्स्ट हो जाएगा और उसके बाद सेकेंड का बच्चों थर्ड है। तो सेकेंड का थर्ड है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। तो थर्ड का जो राइट आंसर बच्चों वह सी है। बाकी बच्चों इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए फर्स्ट का राइट आंसर ए है, सेकेंड का बच्चों राइट आंसर वह सी है। सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। थर्ड क्वेश्चन का बच्चों अब राइट आंसर सी है। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी है। इसमें निम्नलिखित को बच्चों कालक्रम अनुसार, तो इसका स्थापना 1995 में हुआ था, इसका बच्चों 1944 में हुआ था, 1957 में हुआ था, इसका बच्चों 1945 में हुआ था। सबसे पहले बच्चों सेकेंड आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बी। फिफ्थ में बच्चों यहाँ पे लिखा गया आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अपनाए गए सुरक्षा उपाय को क्या कहा जाता है, सामाजिक सुरक्षा जाल कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। सिक्स में लिखा गया विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रवेश बढ़ती भूमिका से सरकार स्वयं को निर्णय लेने की क्षमता में कमी आई। तो राइट यहाँ पे बच्चों स्टेटमेंट ट्रू है। राज्य अपने अनिवार्य कार्यों को निरंतर पूरा कर रहा है और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों में बाहर खींचे जा रही है जहां तक वे सोचती है। तो यहाँ पे बच्चों ये भी स्टेटमेंट ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा। फोर्थ का बच्चों जो राइट आंसर इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बी है। फिफ्थ का राइट आंसर बच्चों वो भी क्या है, बी है। और सिक्स का राइट आंसर बच्चों ए है। सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ए है। सेवेंथ में निम्नलिखित कथन को कौन सा नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। तो नीति आयोग का उद्देश्य बच्चों भारत के विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण दिशात्मक रणनीति नीति प्रदान करती है और केंद्र और राज्य के बीच सरकार के थिंक टैंक के राह भी स्टेटमेंट सही विकास कार्यक्रम को क्रियान्वयन धन की व्यवस्था करती है। नीति के धीमे और मंद कार्यों समाप्त करने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो यहाँ पे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 8 में लिखा गया निम्नलिखित में कौन सा कथन नियोजित वामपंथी विचारधारा से सही है। तो वो हो जाएगा वे गरीब लोगों को क्या करते हैं बारे में सोचता। तो राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। आगे लिखा गया 1969 में कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था बच्चों, वह मुख्य कारण था। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विपक्षी दलों को वैचारिक मतभेद। तो राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। और इसमें लिखा गया बच्चों 10th में गलत जोड़ को क्या करना, पहचान करना है। तो गलत जोड़ में जो हो जाएगा बच्चों महागठबंधन सभी गैर विपक्षी दलों। तो राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के बच्चों 7th का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 8 का बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा 8 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों जो सेट उसमें बता जो दिए हुए सेट 3 में जो बताए हुए बच्चों वह बताए हुए सेट 3 में वह डी बताया। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे सी कर ले। 8 का बच्चों जो राइट आंसर है 8 क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों वह है सी। और 9th क्वेश्चन का बच्चों 9th क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों सी है। 8 क्वेश्चन का बच्चों बी है, 9th क्वेश्चन का बच्चों सी है। 9th क्वेश्चन का सी है और 10th का बच्चों जो राइट आंसर वो भी क्या है, सी है। 11th का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 2019 के भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो वह हो जाएगा बच्चों एनडीए। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। और आगे लिखा है 1999 के लोकसभा चुनाव के बाद किसने केंद्रीय सरकार का नेतृत्व किया था। तो वह किया था बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी। बी आंसर हो जाएगा। बाकी बच्चों पेपर को देखें, कमेंट में बच्चों अपने मार्क्स को जरूर से शेयर करें।
इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 11th का राइट आंसर सी हो जाएगा, 12th का राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। अब 24 का बच्चों फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, सी हो जाएगा। सेकेंड पार्ट का बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। और थर्ड पार्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह ए हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 24 का जो फर्स्ट पार्ट का राइट आंसर यहाँ पे सी है, सेकेंड पार्ट का बच्चों राइट आंसर वह डी है, और थर्ड पार्ट का राइट आंसर बच्चों वह ए है, और फोर्थ पार्ट का राइट आंसर बच्चों बी है। मैप का में दिखा गया वह देशी रियासत जिसके शासक में भारत के साथ विलय का विरोध किया था बच्चों, तो वह आंसर हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर। शॉर्ट में लेते जम्मू कश्मीर। और वह राज्य देश के विभाजन में अत्यधिक प्रभावित होता है, पंजाब हो जाएगा। पंजाब बच्चों ए में है, यहाँ पे पंजाब शॉर्ट में ले देते हैं। उसके बाद लिखा मध्य प्रदेश से अलग जो छत्तीसगढ़ हुआ था, जो कि बच्चों डी में दिया गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ शॉर्ट में ले देते हैं छत्तीसगढ़। आगे यहाँ पे लिखा गया वह राज्य बच्चों 1952 में आंध्र प्रदेश बना था, जो कि बी में दिया गया, यहाँ पे आप आंध्र प्रदेश लिख दे AP। अब डायरेक्ट बच्चों आंसर बता देते हैं। 26 का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का राइट आंसर बच्चों बी है। यहाँ पे राइट आंसर बच्चों बी है। थर्ड का बच्चों राइट आंसर है ए हो जाएगा। और ये लिखा है यह कार्टून आज प्रशासनिक क्यों नहीं है, क्योंकि अब बच्चों शक्ति में नए केंद्र उभर रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। और आगे लिखा प्राथमिक उद्देश्य का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। सेकेंड का बच्चों राइट आंसर ए है, थर्ड का राइट आंसर बच्चों डी है, थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ का राइट आंसर बच्चों वह बी है, फोर्थ का राइट आंसर बी है।